हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेट थ्योरी स्टडी करेंगे। सेट थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलकुलस के लिए भी और फंक्शन के लिए भी। इसलिए ये 11 का पहला चैप्टर है और इसको अच्छी तरह से जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। सेट थ्योरी में सबसे पहले आता है सेट क्या है, व्हाट इज सेट। A collection of well-defined object is called a set. A collection of well-defined object is called a set. सेट का मतलब ये होता है ग्रुप, नहीं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे यहाँ हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, इसे बताना है कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट है क्योंकि हम लोग जानते हैं इवन इंटीजर्स हो जाता है 2, द इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2, इसलिए ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है। तो दिस इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। लेकिन ये द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। थर्ड नंबर आता है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम जानते हैं 5 वॉवेल होता है, AEIOU, इसलिए ये सेट है। यस इट इज़ ए सेट, तो ये सेट है। नंबर 4 सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब क्लास में यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड, ये क्लियर नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड का यहाँ डेफिनेशन क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग टैलेंटेड का मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि मैथ में स्ट्रांग है तो उसका आर्ट्स ग्रुप कमज़ोर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। तो ये हो जाएगा इट इज़ नॉट ए सेट। अब रहा सेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सेट को कैसे दर्शाया जाता है। तो सेट को दिखाने का 2 तरीका है एक्सप्रेस करने का। एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इसमें आता है वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रासेस एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये एक अलजेब्रिक फॉर्म है, अलजेब्रिकली इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं, जैसे हम दिखाते हैं सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या क्या आएगा? सेट ऑफ वॉवेल्स ही। तो सेट ऑफ वॉवेल्स को यदि हम लोग दिखाना चाहते हैं किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो सिंपली ऐसे ये कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, A = AEIOU, ये है रोस्टर फॉर्म। और यदि सेट वर्ड बिल्डर फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? A = सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a vowel, x is a vowel of an English alphabet, of an English alphabet। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म और ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको शो करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? तो नंबर 1 का आंसर हुआ A = सेट ऑफ ऑल x, इसके ऊपर पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 < x <7। x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा और +7 से छोटा होगा। तो क्या क्या वैल्यू होगा, इसका एलिमेंट क्या क्या मिलेगा हमको? -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 B = क्या है? सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर <6। तो नेचुरल नंबर <6 में क्या क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 6 नहीं होगा, 5 तक ही, ठीक है।
थर्ड नंबर सी, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई वर्ड रिपीट हुआ है और टी भी रिपीट हुआ है, आपको लेकिन रिपीट नहीं करना है, आपको एक वन टाइम ही लिखना है। तो क्या होगा इसका सेट, पहले तो आएगा बी, उसके बाद ई, फिर टी और फिर आर। ये हुआ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब वैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 1 3, 6, 9, 12। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 16, 32। क्वेश्चन नंबर 3 5, 25, 125, 625। क्वेश्चन नंबर 4 1, 4, 9, ... 100। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, अगर पहला को लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n एंड n 3 है ना, ये हो जाएगा 3 2 या ये 3 4 है ना, तो n लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। n का वैल्यू यदि हम लोग 1 लेते हैं तो 3 1 या 3 हो जाएगा, 2 लेने से 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 b इक्वल टू ये 2 है 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 8 2 का क्यूब, 16 2 का पावर 4, 32 2 का पावर 5 इस टर्म में है। तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2 to the power n एंड n लेस देन इक्वल टू 5। n एक नेचुरल नंबर है और इसका वैल्यू 5 या 5 से कम है, ठीक है। थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये c इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और ये हुआ 5 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 to the power n एंड n लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर इसको लेते हैं, ये अगर हो जाता है d इक्वल टू दिस 1 4 9 ... इसका मतलब क्या पा रहे हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर, ये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 लेने पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 लेने पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए इस पर नल सेट कुछ टर्म्स है, उसका डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो नल सेट क्या है,
अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट, और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से और ये ब्रासेस से, ठीक है। फिर होता है इनफाइनाइट सेट, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एन एंड 1 लेस देन एन लेस देन 2। तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है, इसलिए ये नल सेट है, ठीक है। फिर आता है फाइनाइट सेट, किसे बोलते हैं? तो सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, जिसका जितना भी एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट है ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट सेट नहीं है हो जाएगा इनफाइनाइट। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to n and n less than equal to 7। अगर ऐसा लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? टोटल काउंटेबल है, इसलिए फाइनाइट सेट है। लेकिन ऐसे बहुत सारा सेट है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर i और z डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको काउंट नहीं किया सकता है, ठीक। अब इस पर ध्यान दीजिए, सबसेट। अ सेट A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट B if every element of A is also an element of B। एक तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको। अगर A इक्वल टू 1 2 3 है और सेट B इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसका जितना एलिमेंट है इसमें है, तो देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। वैसे ही पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट of a set A is called the power set of set A। तो अगर हम एक तो लेते हैं लेट A इक्वल टू 1 2, तो इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है? तो पावर सेट होगा इसका, पहले तो हो जाएगा 5 फिर 1 फिर 2 और फिर 1 2। 5 ये सबसेट ऑफ ए, 1 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, 2 1 2। इसका मतलब कितना हुआ टोटल एलिमेंट? 1 2 3 4। अगर ये 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, मैंने हो गया 4। और यदि n एलिमेंट्स होगा, 4 n एलिमेंट्स n p a इक्वल 2 टू द पावर n हो जाएगा। अगर 2 एलिमेंट्स है तो 2 का स्क्वायर हुआ, अगर 3 एलिमेंट्स रहेगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और अगर n एलिमेंट्स होगा तो 2 टू द पावर n, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? तो अगर हम ऐसा करें कि दो ठो सेट लें, A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 2 3 4, और एक ठो यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? A का जितना एलिमेंट है U में है, तो A इज अ सबसेट ऑफ U, और B का जितना एलिमेंट है वो भी U में है, तो B इज अ सबसेट ऑफ U। तो U इज कॉल्ड
द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, यही है यूनिवर्सल सेट। और वैसे ही आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये क्या है? तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट u minus a is called the complement of set। complement of set, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक सेट A है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, तो इसका कंप्लीमेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा u माइनस ए, मीन्स 1। अब u माइनस ए तो 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 निकल गया, क्या बचा 4 5। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं इंटरवल्स के ऊपर में। इंटरवल्स क्या है? तो सपोज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 इफ x बिलोंग्स टू n, अननेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू हो सकता है 2 3 4 5 6, यही होगा। तो अगर 2 और 6 दोनों को लेना है तो ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल्स में फॉर रियल नंबर्स में क्या हो जाएगा तुम्हारे आपका? तो क्लोज इंटरवल्स हम लोग दिखाते हैं जनरली इस तरीके से a टू b, ये कहलाएगा क्लोज्ड इंटरवल्स। और ओपन इंटरवल्स को दिखा सकते हैं हम लोग ऐसे a टू b ऐसे, और सिंपली स्मॉल ब्रैकेट से ऐसे। अगर ओपन क्लोज को दिखाना है तो ओपन माने इस तरफ ओपन है और ये बी क्या है क्लोज्ड है, तो ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ, एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर ओपन क्लोज्ड 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या होगा? वेयर x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 से बड़ा लेकिन 5 के बराबर या उससे छोटा, तो x का वैल्यू हो सकता है 3 4 5। ये हुआ ओपन क्लोज्ड। तो ओपन इंटरवल में इसको नहीं लेना है क्लोज में, लेकिन जो इसको लेना है। ठीक है, वैसे अगर क्लोज्ड ओपन होगा, क्लोज्ड ओपन तो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 8, इस कंडीशन में 3 को लेना है लेकिन 8 को नहीं लेना है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा? ऐसा 3 और ये 8 है, नहीं लेना है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और सिंपली ऐसे 3 8, इसको स्मॉल ब्रैकेट दिखा देते हैं। इसका मतलब 8 को नहीं लेना है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो 3 4 5 6 7, 8 नहीं होगा। 3 तो लेंगे लेकिन 8 को नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन ऑफ सेट्स, सपोज a इक्वल टू 2 3 है एंड b इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा? तो 2, जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट्स में आ जाएगा। तो 2 3 4 5 6, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिखाएंगे? तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए एलिमेंट ऑफ a और x इज ए एलिमेंट ऑफ b, ऐसा।
ठीक है। और इंटरसेक्शन का ये कहलाएगा यूनियन, ये हुआ यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन है दोनों में? 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। इसको कैसे दिखाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट ऑफ ए ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ बी। समझ आ गया आपको? वेन डायग्राम, सेट को अब डायग्राम के द्वारा कैसे डिनोट कर दिखाते हैं ये आपको बता रहे हैं। तो जनरली जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग दिखाते हैं रेक्टेंगल से। ये है यूनिवर्सल सेट U, और सपोज कोई अब और इसका माने कंपोनेंट जो है उसको दिखाते हैं हम लोग सर्कल से, ऐसे A। सपोज A इक्वल टू, सपोज करो यहाँ दिया 1 2 3, तो ये हो जाएगा सेट A, और ये तो सेट A है, और बाकी जो है इसका ये कहलाएगा कंपोनेंट्स ऑफ ए, माने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए। तो ये अगर A है तो ये हो जाएगा U माइनस ए, और सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब दो सेट है, A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 3 4 5। तो A यूनियन B को दिखाना है वेन डायग्राम से। कैसे दिखाएंगे? सिंपल, ये एक ठो यूनिवर्सल सेट ले लिए, उसमें A है और दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 3 है इसमें भी 3 है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे A B। तो ये पूरा पोर्शन तो जो होगा, ये यहाँ तो 3 है, इसमें 1 2 है और इसमें 4 5 है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ऐसे कर दे रहे हैं। ये पूरा पोर्शन कहलाएगा A यूनियन B, A यूनियन B, ये पोर्शन तो ठीक है। और बाकी जो रहेगा वो कहलाएगा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। वैसे ही अगर डिसजॉइंट सेट को दिखाना हो, सपोज A इक्वल टू 2 3 एंड B इक्वल टू 7 8, तो इसको वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे? ये है यूनिवर्सल सेट, ये है रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, और ये हुआ A 2 3 और ये हुआ B 7 8। इसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। अगर A इंटरसेक्शन B दिखाना, अगर A इंटरसेक्शन B दिखाना तो उसको कैसे हम लोग शो करेंगे? सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू 1 2 7 8, ऐसा है। तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B जो होगा, दोनों में क्या कॉमन है? 1 2, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको वेन डायग्राम से दिखाना है ऐसे। वेन डायग्राम से हम किसी भी चीज को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2, ये हुआ 1 2, ये 3 4 इसमें है, 7 8, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं A इंटरसेक्शन B, और ये हुआ यूनिवर्सल सेट U। बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है सेट को। नेक्स्ट, अगर दो सेट है, ये जो पोर्शन है ये तो A इंटरसेक्शन B कहलाएगा, अगर दो सेट है
इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पोर्शन है जिसमें केवल ए है, बी नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग ए माइनस बी, और सिंपली ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इस पोर्शन में देखिए, ये पोर्शन, इस पोर्शन में बी है लेकिन ए नहीं है, इसको बोलते हैं बी माइनस ए, और सिंपली बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक।